जय जनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की श्रृंखला में तीसरे दिन की त्याग एवं संयम से उत्प्रोत गतिविधियों का ये कार्यक्रम राजस्थान राज्य के जिला अजमेर की धर्मधरा जैन नगर स्थित श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र में 20 से 25 अप्रैल 2025 के मध्य आयोजित किया गया। तीसरे दिन के इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने तप कल्याणक प्रसंग के दौरान तीर्थंकर के भोग से योग की राह पर जाने के सार को बारीकी से समझा और पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को श्रवण कर अपने आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 22 अप्रैल के प्रेरणादायी दृश्य। राजस्थान राज्य की ऐतिहासिक नगरी अजमेर के जैन नगर स्थित श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र में 20 से 25 अप्रैल 2025 के बीच परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन की श्रृंखला में तीसरे दिन यानी 22 अप्रैल को कार्यक्रम की शुरुआत नित्य में पूजन वंदन एवं आरती के साथ हुई। नित्य में पूजन वंदन के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। श्री अभिनंदन श्री सुक्ति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभा श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पी दंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रीयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु। तीर्थंकर को अर्घ्य एवं मंडल जी पर श्रीफल अर्पित करते समय संगीतबद्ध भजनों पर श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन हो गए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन महापुरुष का रूप अन्य सभी संसारी प्राणियों से विशिष्ट होता है, हट करके होता है। संसारी प्राणियों में सर्वांग सुंदर कामदेव को माना जाता है, किंतु कामदेव को देख करके संसारी प्राणियों में राग का संचार होता है। वह राग विषय संबंधी भी हो सकता है, उसकी सुंदरता से संबंधित राग भी हो सकता है, किंतु तीर्थंकर प्रभु के ग्रस्त जीवन के उस स्वरूप का अवलोकन करने से विषयों के प्रति राग नहीं होता। प्रवचन के बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर को पुष्प फल भेंट किए, तो वहीं कार्यक्रम में पधारे अतिथि एवं विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया। अब समय था तप कल्याणक प्रसंग का। तीर्थंकर आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और उनका विवाह उत्सव चल रहा है। युवराज आदि कुमार की धूमधाम से बारात निकाली जाती है और कन्या पक्ष के यहाँ पहुंचकर विवाह संस्कार संपन्न होते हैं। खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा।
अगले क्रम में युवराज आदि कुमार का राज्य अभिषेक किया जाता है। क्षीर सागर से जल तो स्वर्ग से आए वस्त्र आभूषण आते हैं और उनका राज तिलक किया जाता है। विभिन्न देशों के राजा आदि कुमार की अधीनता स्वीकार करते हुए उन्हें उपहार आदि भेंट करते हैं। ऐसे ही हमें विदित हुआ आपका पट्टाभिषेक किया जा रहा है। आपका पट्टाभिषेक किया जा रहा है। शीघ्र चले आए, हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। आइए, आप राजा महाराजाओं की भेंट स्वीकृत की जाती है। महाराजा आदि कुमार ने राजपाट संभालने के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को अंक शास्त्र का ज्ञान दिया, तो वहीं प्रजाजनों को 80 मसीह कृषि एवं वाणिज्य सिखाकर राज्य को सुख समृद्धि से युक्त किया। मानव जाति की रक्षा करना है, धर्म धर्मात्मा धर्म के आयतनों की रक्षा करना है, किंतु ध्यान ये रखना है इसके माध्यम से किसी का घात न हो। किसी भी प्राणी के मन में कभी आना ही नहीं चाहिए। आप इस व्यवसाय के माध्यम से ईमानदारी के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करो, समाज में रह कर के अपने सामाजिक दायित्वों का निष्ठा के साथ निर्वाह करो। अब महाराजा आदि कुमार भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं, लेकिन एक दिन दरबार में नृत्य के दौरान अचानक नृत्य की नृत्यांगना की मृत्यु हो जाती है। यहीं से महाराज आदि कुमार के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है और अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं। प्रजा में सद्भावना का वात्सल्य धर्म का आचरण वृद्धि को प्राप्त तो करेगा। मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा, हे तात मुझे आशीष प्रदान करें कि मैं कर्तव्य का पालन कर सकूं। राजकीय प्रतीक चिन्ह 80 अस्त्र देकर ससम्मान राज तिलक किया और 80 अस्त्र सुपुर्द किया। इधर इस जानकारी पर स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं और महाराजा आदि कुमार के वैराग्य भाव की अनुमोदना करते हैं। हे मोक्ष मार्ग प्रवर्तक, संसार बंधन से मुक्ति के लिए दिगंबर मुद्रा ही परम आवश्यक है, जिसे आप स्वीकार कर रहे हैं। आपकी जय हो। हे महान पुण्यात्मा, आप स्वयंबुद्ध हैं, आपको कौन समझाए, किंतु वीतराग मुद्रा के बिना मोक्ष नहीं है, अतः आप इसे धारण करें। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे तीन ज्ञान के धारी, आत्मा निर्विकार है, दोष मुक्त है, किंतु संसार व्यवस्था में मोह भ्रमण कर रहा है। आप उसे नाश करने को तत्पर हैं। आप धन्य हैं, आपकी जय हो। अगले क्रम में वन गमन के लिए महाराज आदि कुमार को पालकी में विराजमान किया जाता है। माता पिता एवं परिजनों के रोकने पर भी आदि कुमार अपने वन गमन के निर्णय पर अडिग है। ये बालक हमारा नहीं है, ये 3 लोक का है, ये तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा नहीं, ये 3 लोक का सहारा बनने वाला है। मैंने अभी पुत्र को जन्म दिया, मैंने देखा नहीं, उससे पहले सची ले गई। मेरा इतना भी अधिकार नहीं है क्या? हे नाथ, मेरे से दूर मत करो मेरे पुत्र को। ये तुम्हारे ही स्वप्न का फल था। उस स्वप्न में तुमने देखा था कि लक्ष्मी पर इसका अभिषेक होगा, तो ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध था इसका, तो सुमेरु पर अभिषेक कैसे होता? तुमने सामान्य बालक को जन्म नहीं दिया। देवी, अपने आप को धन्य मानो, स्वार्थी न बनो, विलाप न करो। ये जगत और माताएं तीर्थंकर की सिर्फ तीर्थ प्रवर्तक को जन्म देती हैं, तुम्हारा तो अतिरिक्त पुण्य है देवी। इस बीच देव मानवों के बीच पालकी उठाने को लेकर हुए विवाद को पूज्य गुरुदेव हल करते हैं और गुरुवर के निर्णय के अनुसार पहले मानव फिर देव पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से, रोको रे रोको कोई मुनि को बिहार से। वन पहुंचने पर पूज्य गुरुदेव महाराजा आदि कुमार को दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं, तो वहीं सौभाग्यशाली परिवार महामुनिराज आदि कुमार को पिच्छी कमंडल भेंट कर अपने पुण्य प्रताप में वृद्धि करते हैं। हे प्रभु भय भवहारी, तुम्हें लाखों बार प्रणाम, तुम्हें लाखों बार प्रणाम। तपचर्या को आपने धारा, 184 जन्मों बारा।
महामुनिराज आदि कुमार के दीक्षा संस्कार के पश्चात पूज्य गुरुवर एवं संघस्थ संत नवीन प्रतिमाओं में भी दीक्षा संस्कार रोपित करते हैं। इस बीच कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले परिवार, विशिष्ट जन एवं समिति पदाधिकारियों ने इस भव्य आयोजन के विषय में बताया और हर्ष जताते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आचार्य बसुनी के शिष्य हैं, हम उनके बहुत पुराने भक्त हैं। उनके ही प्रेरणा से हमको ये पाठ मिला है आचार्य शांति सागर चक्रवर्ती का, और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमको ये पाठ मिला। आपने ये सोचा कि आप चक्रवर्ती बनेंगे, आपके आगे ऐसा आपने सोचा है कि आगे आप ये जीवन में क्या आप दीक्षा लेने के ऐसे आपके कुछ भाव हैं? इससे आगे हमको बैराग का ही मन बन रहा है। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मेरे को भरत चक्रवर्ती की उपाधि मिली है और ये मेरे को बनाने का मौका मिला। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे शुभ गाड़ी बड़े पुण्यों से मिली है और यात्रा निकाली जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और सभी लोग आ रहे हैं, देशों से नहीं विदेशों से भी लोग आ रहे हैं मेले के अंदर, पंचकल्याणक के अंदर। और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें मतलब इस पंचकल्याणक में पात्र बनने का मौका मिला है पहली बार। सौभाग्य का क्षण है कि हम लोग अभी यहाँ मंडलेश्वर के पद पे हैं और ये पंचकल्याणक में सब लोग बहुत पुण्य कमा रहे हैं, हम लोग भी उस पुण्य की अनुमोदना कर रहे हैं। महामंडलेश्वर की क्या भूमिका होती है? महामंडलेश्वर ये जो अपने नाभि राय के जो पुत्र आदिनाथ भगवान थे, उन्होंने जब राज्य व्यवस्था शुरू की तो उसमें उन्होंने एक शासन को संभालने के लिए मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, अर्धमंडलेश्वर की उन्होंने स्थापना की। कल्याणक हो रहा है, ये हमारी जो लाइव वो है उसमें हमने प्रथम बार इतना भव्य जिनालय 24 और है ना शांतिनाथ खड़गासन की 56 फुट की प्रतिमा बहुत ही भव्य और बहुत बढ़िया है। नहीं, हम लोग पहले भी मतलब विधान वगैरह हुए हैं तो उसमें भी हमने कुबेर वगैरह बने हुए हैं और भी बड़े बड़े पात्र बने हैं, लेकिन ये पंचकल्याणक का अजमेर में पहली बार हो रहा है तो हमको इतनी खुशी है इस दिन का। हम काफ़ी समय से 10 साल से इंतज़ार कर रहे थे ये पल और ये क्षण कब आए और हम पंचकल्याणक का मेला करें। मैं इस ज़मीन से शुरू से जुड़ा हुआ था और ये पंचकल्याण का मेला इतना अच्छा लग रहा है, आचार्य बसुंदी महाराज के सानिध्य में हो रहा है और इसमें इतनी खुशियाँ मिल रही हैं लोगों को, इतनी पब्लिक खुश है। और जो मंदिर बना हुआ वो इतना बढ़िया मंदिर बनाया है कि चारों तरफ पूरे देश से, पूरे संसार से मतलब इसमें सबको तारीफ दे रहे हैं कि इतना बढ़िया मंदिर हमने भव्य जायसवाल जैन समाज का मंदिर आज तक नहीं देखा जैसा जायसवाल जैन मंदिर का मंदिर है। संध्या बेला में आरती से पूर्व भव्य जुलूस निकाला गया जिसमें बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच हाथी घोड़ों रथों पर सवार जैन परिवार एवं झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाएं मंदिर जी पहुँचे। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुजरात से आए बैंड की मधुर स्वर लहरियों के मध्य चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा का आनंद लिया। अगले क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति के साथ ही सौभाग्यशाली पात्रों द्वारा भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा पर आधारित एक लघु नाटिका की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। त्यागी पेलो चालो रे जाए बैरागी
नथी कोई एनी संगाथे, नीचे धरती ने आभ छे माथे। राजा जी की जय हो। आज तो समाचार में समाचार। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। एक तरफ हमारे भारत देश की सेना और एक तरफ पोदनपुर की सेना। अरे जब ये युद्ध होगा तो इन दोनों भाइयों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये वज्र शरीरी हैं, चरम शरीरी हैं, अजय हैं, अपराजय हैं, सलाका पुरुष हैं, तीर्थंकर के पुत्र हैं, मोक्षगामी हैं। परंतु ये निर्दोष प्रजा जब आपस में लड़ेगी तो रक्त की नदियां बह जाएंगी। पिता श्री महाराज आदिनाथ का वह शासन, जियो और जीने दो का नारा, जहां एक घाट पर शेर और गाय एक साथ मिलकर पानी पीते, वहां रक्तपात हो नहीं मंत्री पर नहीं। क्यों ना इस महान भीषण युद्ध को रोकने के लिए उपाय खोजना चाहिए। चलो राज ऋषि के पास चलते हैं। हर समय संकट के समय उन्होंने ही मार्ग सुझाया दिखाया है। सेना को हटा करके और युद्ध का निर्णय हो जाए और काम निकल आए। वाह राज ऋषि, अच्छा मार्ग सुझाया। तो क्यों ना अहिंसक युद्ध और दोनों राजाओं के बीच प्रथम युद्ध दृष्टि युद्ध हो जाए। हाँ महामंत्री। द्वितीय युद्ध जल युद्ध हो जाए। बिल्कुल। और तृतीय युद्ध मल्ल युद्ध हो जाए। बिल्कुल सही महामंत्री जी। मेरे पिता तुल्य बड़े भाई ने मेरे ऊपर प्राणाघात अस्त्र छोड़ दिया। अगर मैं इनका भाई न होता तो आज मेरा सिर धड़ से अलग हो जाता, मैं मारा जाता। क्या यही राजनीति है? मुझे नहीं, ये राजनीति में पड़ के इस मनुष्य पर्याय को नहीं खोना। मैं जान गया इस संसार की नीति, ये बहुत चक्र को समझ गया। हे भैया भरत, ये लो, ये पोदनपुर का राज मुकुट आपके श्री चरणों में रखता हूं और मुझे आज्ञा दो, मैं जिस तरह से मेरे 99 भाई दीक्षा बन जाकर दीक्षा लेकर अपने कल्याण मार्ग पर निकल पड़े, उसी तरह से मैं भी दीक्षा लेकर अपने कल्याण मार्ग को प्रशस्त करूं। मुझे नहीं बनना चक्रवर्ती, चक्रवर्ती पद का तू ही अधिकारी है। मुझे नहीं बनना चक्रवर्ती। मेरे कारण पहले भी 99 भाई बन चले गए, अब एक तू भाई बचा तो तू भी बन जाने की बात कर रहा? नहीं, मुझे नहीं बनना चक्रवर्ती। संसार में रह कर प्राणी संसार कर सकता है। इस भव्य कार्यक्रम में अगले दिन वैराग्य पथ की ओर अग्रसर होने वाली दीक्षार्थी दीदियों का केश लॉन्च संस्कार किया गया। तत्पश्चात दीक्षार्थी दीदियों ने पूज्य गुरुवर को नमन वंदन एवं आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। परिचय पालन तपधारी ही करते हैं, स्वावलंबी सिंहों सी चर्या। जिन शासन के 22 परिचय के हैं जो पालनहारी, धारण करिए कहलाते हैं। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत तीसरे दिन की गतिविधियों को निहारा। परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम राजस्थान राज्य के शहर अजमेर की प्रसिद्ध धरा जैन नगर स्थित श्री जिनशासन तीर्थ क्षेत्र में 20 से 25 अप्रैल 2025 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि 22 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रम में तीर्थंकर ने किस प्रकार राजपाठ त्याग कर वैराग्य धारण किया और प्रत्येक प्राणी के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः मिलेंगे इस यादगार कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ।
तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।